नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर नॉलेज ग्रुप में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी आपका पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कि आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई है, और इसको हमने आपके एक बहुत अच्छी तरह से चित्र के माध्यम से समझा भी था। और इसके बाद फिर अगले वीडियो में हमने देखा था स्टैनली मिलर का प्रयोग। स्टैनली मिलर ने जीवन की उत्पत्ति के बारे में बहुत ही सुंदर व्याख्या की थी और हमने उसको भी कल चित्र के माध्यम से समझा था। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि आखिर पृथ्वी पर द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, आज का टॉपिक है पृथ्वी पर द्वीपों का निर्माण। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक है द्वीपों का निर्माण। तो सबसे पहले हमने बताया था कि जो पृथ्वी थी कभी ना कभी सूर्य का हिस्सा रही थी और सूर्य से टूट करके ये जो है दूर जा गिरी और धीरे धीरे ठंडे होने लगी। ठंडी होकर के हमने बताया इसमें 4 गैसें बनी, जो कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाती थी? जल बनाती थी, जो इस पर बरसता था और फिर वाष्प बनकर उड़ जाता था। इससे धीरे धीरे पृथ्वी की जो बाह्य परत थी वो कैसी होने लगी? धीरे धीरे ठंडी होने लगी और ठंडी होकर के उसमें धीरे धीरे पानी जमा होने लगा। जब यही क्रिया बार बार हुई तो परत एक समय ऐसा आया कि परत कैसी हुई? ठंडी हो गई और उसमें पानी जमा होने लगा। इसके बाद फिर जब वह पानी बहुत टाइम तक जमा बना रहा तो उसमें कुछ वायरस पैदा होने लगे, अर्थात कुछ अमीनो अम्ल, कुछ ग्लिसरीन वगैरह उसमें बनने लगे, जो कि हमने स्टैनली मिलर के प्रयोग में समझा था। क्योंकि स्टैनली मिलर ने अपना जो प्रयोग किया था वो इस पर आधारित था कि जो पृथ्वी, आदि पृथ्वी थी, उस पर जो सागर बना, उसमें उस सागर में जीवन की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई होगी। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया था कि कुछ टेस्ट ट्यूब लिए थे और कुछ फ्लास्क लिए थे, उसमें वही वातावरण उत्पन्न करवाया जो आदि पृथ्वी में था, वही टेम्परेचर दिया। इसके बाद उन्होंने क्या किया था कि जल को एक जगह से गुजारा, वाष्प को, और उन्होंने जब इसके बाद फिर हमने कल उसमें पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं स्टैनली मिलर का प्रयोग नाम का वीडियो हमने डाला है, तो उसमें ये सब चीज़ें हमने विस्तृत रूप से व्याख्या की है उनकी। तो आज ही हम अगले वीडियो में चर्चा करने वाली हैं द्वीपों का निर्माण। तो आप देख सकते हैं जो पुरानी पृथ्वी थी, जो आदि पृथ्वी थी, उसमें क्या था? चारों ओर जल भरा हुआ था, जिसको क्या कहा गया? आदि सागर। उस आदि सागर में कुछ स्थान ऐसा था जहां पर स्थल था, अर्थात हमने बताया था कि जो पृथ्वी थी आग का गोला थी, अर्थात उसमें गर्म गैसें और लावा का मतलब लावा की भरपूर मात्रा में विद्यमान था। तो जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई तो इसकी बाह्य परत कैसी थी? ठंडी हुई और उसमें पानी जमा होने लगा, लेकिन जो अंदर की गर्मी थी उसकी, वो गर्मी कैसी हो गई? उस गर्मी ने ठोस अवस्था प्राप्त कर ली। जब वो ठोस अवस्था प्राप्त कर ली तो वो क्या हुआ? एक स्थल बन गया। जब वह स्थल बन गया और चारों ओर पानी भरा हुआ था पृथ्वी में और कुछ स्थल था, तो इस स्थल को नाम दिया गया पैंजिया। अर्थात जो आदि पृथ्वी थी उसमें जो केवल स्थल था उसको नाम दिया गया पैंजिया, अर्थात जो आदि पृथ्वी को नाम दिया गया पैंजिया। ठीक, फिर पैंजिया आप देख सकते हैं कि पृथ्वी का जो ध्रुव होता है वो नॉर्थ और साउथ होते हैं। पृथ्वी के ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ठीक, और पृथ्वी क्या करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा करती है। जब सूर्य जो पृथ्वी है जो परिक्रमा करती है तो इसके माध्यम से इसमें हलचल पैदा होती है और नॉर्थ और साउथ जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो अलग अलग उसके पोल हैं पृथ्वी के, उसमें क्या होता है? खिंचाव पैदा होता है एक दूसरे में। जब खिंचाव पैदा होता है तो इसके माध्यम से पैंजिया में क्या हुआ? पैंजिया में भी खिंचाव पैदा हुआ। जब इसमें खिंचाव पैदा हुआ तो ये क्या हुआ? पैंजिया टूट करके 2 भागों में बढ़ गया। ये 2 भागों में बढ़ गया, जिसको जो उत्तरी भाग था उसको कहा गया अंगारा लैंड और जो दक्षिणी भाग था उसको कहा गया गोंडवाना लैंड। अर्थात ये जो पैंजिया है, पैंजिया में जब खिंचाव पैदा हुआ तो नॉर्थ पोल ने अपनी ओर खींचा, साउथ पोल ने अपनी ओर खींचा, तो इसमें क्या हुआ? खिंचाव हो गया। खिंचाव होने की वजह से यह टूट करके 2 हिस्सों में बढ़ गया। पहला था अंगारा लैंड और दूसरा था
गोंडवाना लैंड। अच्छा, एक चीज और है, जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच एक समुद्र था जिसको नाम दिया गया टेथिस सागर। आप हिमालय पर्वत को देखते हैं, जो हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो इसी के विपरीत हुआ है, अर्थात जो टेथिस सागर था। तो आप जानते हैं पृथ्वी जो है पूरी, हमारी जो पूरी पृथ्वी है वो 6 प्लेटों पर निर्मित है। जो पूरी पृथ्वी का जो धरातल है वो किस पर निर्भर है? इन 6 प्लेटों पर। अर्थात पहली प्लेट है प्रशांत प्लेट, अर्थात प्रशांत प्लेट का मतलब जो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वो पूरा किस पर आधारित है? प्रशांत प्लेटर, इस पर स्थित है। दूसरा है आपका यूरेशियन प्लेट, जो आपका यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप है वो पूरी तरीके से यूरेशियन प्लेट पर स्थित है। और तीसरा है आपका अफ्रीकन प्लेट, जो अफ्रीका महाद्वीप है और उसके आसपास जो छोटे छोटे महाद्वीप हैं वो किस पर स्थित हैं? अफ्रीका प्लेट पर। चौथा है आपका अमेरिकन प्लेट। अमेरिकन प्लेट में जो आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप ये स्थित है आपका अमेरिकन प्लेट पर। और इसके बाद अंटार्कटिका प्लेट, जो आपका दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिक महासागर है, वो सॉरी अंटार्कटिक महासागर नहीं है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है आपका वो अंटार्कटिक प्लेट पर स्थित है। और जो छठवीं प्लेट है वो है आपका भारतीय प्लेट, या इसी को और नाम दिया जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जो आपका भारत का जो क्षेत्रफल है, मतलब भारत जो नीचे की ओर एशिया का जो दक्षिणी भाग है उसे भारतीय प्लेट के नाम से भी जाना जा सकता है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक किस पर स्थित है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर या भारतीय प्लेट पर। केवल एक ऐसी प्लेट है जिसको हम भारतीय प्लेट के नाम से जानते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हमारी जो पूरी पृथ्वी है वो 6 प्लेटों पर स्थित है। तो जब इन प्लेटों में आप जानते हैं ये प्लेटें क्या करती हैं? आपस में चलायमान रहती हैं, अर्थात ये क्या करती हैं? गति करती रहती हैं ये प्लेटें। जब प्लेटें गति करती हैं तो क्या होता है कि पृथ्वी में हलचल पैदा होती है। तो उसी के आधार पर जब इसमें प्लेटों ने गति की तो इसमें क्या हुआ? हलचलें पैदा हुई। और जब हलचलें पैदा हुई तो इसके माध्यम से क्या हुआ कि अंगारा लैंड इस प्रकार से और गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड दक्षिण की ओर भागा और जो आपका गोंडवाना लैंड था वो उत्तर की ओर इसका खिंचाव हुआ। तो जब दोनों ओर खिंचाव हुआ तो क्या हुआ? ये आपस में भिड़ गए। यहाँ पर इस प्रकार से जब ये आपस में भिड़ गए तो यहाँ पर क्या हुआ? जो टेथिस सागर था ये हट करके ये जो प्लेटें थी क्या हुई? एक नीचे साइड चली गई और एक इसके ऊपर साइड, और यहाँ पर सन्नति बन गई हिमालय की। ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हिमालय पर्वत का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के आपस में टकराने से जो टेथिस भूसन्नति है इसका विलोपन हो गया, और इसका जो आपका गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच जो धसाव हुआ उसकी उभरी हुई संरचना को हमने क्या कहा? हिमालय पर्वत। अर्थात हिमालय पर्वत का निर्माण गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के भिड़ने से जो संरचना पैदा हुई उसको हमने हिमालय पर्वत नाम दिया। ठीक है। तो इसके बाद तीसरे स्टेप में आते हैं। तीसरे स्टेप में हम देखेंगे कि हमने बताया कि प्लेटें पूरी पृथ्वी 6 प्लेटों पर स्थित है। तो ये प्लेटें कैसी हैं? चलायमान हैं, गति करती हैं। जब चलायमान होंगी, गति करेंगी, एक दूसरे से टकराएंगी तो स्वाभाविक है इनमें टूट फूट पैदा होगी। और फिर वही हुआ कि ये प्लेटें टकराई आपस में और इनमें टूट पैदा हुई, अर्थात टूटने लगी है, और टूट करके ये कुछ अन्य भागों में बढ़ गई, जिसमें से आपके छोटे छोटे महाद्वीप पैदा हुए, जिसमें एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पहले जो आदि पृथ्वी थी उसमें केवल एक ही प्लेट थी, उसका नाम था पेंजिया। फिर इस पेंजिया में विस्फोट हुआ, अर्थात इस पेंजिया में खिंचाव हुआ तो ये 2 भागों में बढ़ गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में जब टकराव हुआ, ये प्लेटें हलचल हुई, इसमें टकराव हुआ, तो ये जो टेथिस सागर था इसके बीच में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो टेथिस सागर था, जब इनका टकराव हुआ तो ये टेथिस भूसन्नति विलोप हो गई और यहाँ पर
इनका जो मैग्मा था अर्थात इनका जो कचरा था वो उभर के एक संरचना के रूप में बदल गया, जिसका नाम हुआ हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत आप बोल सकते हैं कि हिमालय पर्वत के पहले कौन सी संरचना विद्यमान थी, तो आप बोल सकते हैं टैथिस सागर। ठीक है, तो टैथिस, आज जो हिमालय पर्वत जहाँ स्थित है वहाँ कभी टैथिस सागर हुआ करता था। ठीक है, फिर ये दो प्लेटें बनी। इन दो प्लेटों के बाद फिर जब टकराव हुआ, इनमें हलचलें पैदा हुई, तो ये प्लेटें क्या हुई, आपस में टूट गईं। और आपस में टूटने के बाद इससे क्या बनी, 6 प्लेटें बनी। 6 प्लेटों में पहली प्लेट थी आपकी यूरेशियन प्लेट, जिसमें यूरोप और एशिया स्थित है। दूसरी प्लेट बनी आपकी अमेरिकन प्लेट, जिसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित है। तीसरी प्लेट बनी आपकी अफ्रीका प्लेट, अफ्रीकन प्लेट पर पूरा अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। इसके बाद चौथी प्लेट बनी आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, या इसको भारतीय प्लेट भी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लेट पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, श्रीलंका, मालदीव, ये जितने भी छोटे छोटे देश हैं यहाँ पर, ये सभी किस पर हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर या भारतीय प्लेट पर स्थित हैं। और आपकी अगली प्लेट है अंटार्कटिका प्लेट। तो ये पूरा अंटार्कटिका महाद्वीप जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, यहाँ पर कोई रहता नहीं है, यह पूरा बर्फ से आच्छादित है, तो इसको कहा गया अंटार्कटिका महाद्वीप। ये अंटार्कटिका प्लेट पर स्थित है। और अगला है प्रशांत प्लेट, जो आपका यहाँ का क्षेत्रफल है पूरा ये क्या है, प्रशांत क्षेत्र है। ठीक है, ये पश्चिमी प्रशांत और ये आपका पूर्वी प्रशांत, ये प्रशांत क्षेत्र है। तो इस प्रकार से पूरी पृथ्वी हमारी 6 प्लेटों पर स्थित है। और जब यही प्लेटें, ये प्लेटें आज भी चलायमान हैं, इन प्लेटों में गति होती है तो ये आपस में टकराती हैं। जब टकराती हैं तो छोटे छोटे महाद्वीप भी पैदा होने लगते हैं, अर्थात छोटे छोटे द्वीप में पैदा होने लगते हैं, क्योंकि ये जब टकराएंगी तो इनमें टूट फूट पैदा होगी। जब टूटेंगी तो स्वाभाविक है कि कोई ना कोई उभर के ऊपर आएगी और वो द्वीप का निर्माण कर लेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने केवल ये देखा है कि पृथ्वी, जो आदि पृथ्वी थी जिसमें केवल एक ही प्लेट थी, उसका नाम था पैंजिया। पैंजिया से टूट करके अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये 2 प्लेटें बनी। पर इन 2 प्लेटों में हलचलें पैदा हुई, तो ये टूट करके इन 6 प्लेटों में निर्मित हो गई। और इस प्रकार से पूरी पृथ्वी 6 प्लेटों में विभाजित हो गई। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम देखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार, अर्थात पृथ्वी का जो अक्षांश, पृथ्वी आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब में कुछ रेखाएं पड़ी रहती हैं, कुछ लंबवत रेखाएं होती हैं, कुछ आपकी तिरछी रेखाएं होती हैं। तो उनको हम अगले वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।